बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा वीकेंड आप लोगों का गुजरा होगा। और फ्राइडे को तो यार बस ये जो सीएमई वाला मामला हुआ, हमने कोई ट्रेड नहीं की। ऑल दो जो हमने अपनी क्या कहते हैं बाय होल्ड की हुई थी थर्सडे वाली, उसका तो बहुत शानदार 4200 के ऊपर टीपे हिट हुआ। तो बहरहाल ऑल दो वहाँ पे फ्लक्चुएशंस थी, लेकिन फिर भी हमारे एरिया के नीचे एसएल पे मार्केट नहीं आई जो बाय हमारी थर्सडे को थी। कैटेगोरिकली ग्रुप पे मैसेज किया था थर्सडे को मैंने कि इसमें से कुछ बुक करके कुछ होल्ड कर लें, और इसका टीपी जो है वो 4193 होगा। ये वाला जो सीएमई वाला मामला हुआ ये आफ्टरनून में हुआ, और उससे पहले ही हमारा 4193 का टीपी जो है वो एशियन सेशन में हिट हो चुका था। वो क्या कहते हैं, जो फॉल्ट आया वो फॉल्ट आने से पहले, कूलिंग फॉल्ट जो आया सीएमई में, वो फॉल्ट आने से पहले ही हमारा टीपी हिट हो गया था। लेकिन उसके बाद भी मार्केट जब नीचे आई है तो अपना वो जो 50 वाला एरिया था वो उसने होल्ड रखा और उसको ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद मार्केट 4200 भी क्रॉस कर गई। बहरहाल जो उसका हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस था वो पूरा हो गया, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो गया है। इट्स गोइंग सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो नेक्स्ट वीक है हमारा, उस नेक्स्ट वीक में क्या मामलात रह सकते हैं, क्या क्या हमारे पास इकोनॉमिकल डाटा है रिगार्डिंग यूएस इकनॉमी, और टेक्निकली क्या क्या रह सकता है स्पेशली गोल्ड और बीटीसी में, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आज वीकली एनालिसिस में थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर सकें। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। गोल्ड का हमारे एनालिसिस जो वीडियो के एंड में, और उसमें बहुत अच्छी कुछ चीज़ें हैं जो वीकली पे हमें नज़र आ रही हैं, वो हम डेफिनेटली बीटीसी में भी इनफैक्ट वो हम डिफ़ाइन करेंगे। तो वीकली एनालिसिस की तरफ चलते हैं। इस एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले तमाम मेरे वो फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा आईबी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप और व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, इट्स टोटली फ्री। सिग्नल ग्रुप भी है, और इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप भी है, जहाँ पे हमारा जनरल मार्केट से रिलेटेड या कोई न्यूज़ अगर आती है तो उससे रिलेटेड डिस्कशन चलता रहता है। दोनों ग्रुप्स हैं हमारे। तो व्हाट्सएप नंबर भी है और लिंक भी है आईबी का नीचे ही। तो वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर, मंथ की क्लोजिंग हो गई, वीक की क्लोजिंग हो गई। बहुत शानदार क्लोजिंग आई है मंथ की भी और वीक की भी इन टर्म्स ऑफ बुलिशनेस। आगे क्या रह सकता है देखते हैं। तो आगे आने वाले वीक में हमारे पास मंडे को यूएस इकनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, शाम पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 8 बजे। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, और इसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस है। अच्छा डाटा है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस जैसी हैं उसके हिसाब से मार्केट को और अच्छा इम्पेक्ट करेगा ये। इसके बाद ट्यूसडे को अगर हम आ जाए तो ट्यूसडे को हमारे पास सुबह 6 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से पॉवेल साहब की स्पीच है, मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। और फिर इसके बाद यूएस इकनॉमी का हमारे पास कोई मेजर इम्पैक्ट डाटा ट्यूसडे को नहीं है। वेडनेसडे को अगर हम आ जाते हैं, अच्छा इसके अलावा जो दूसरे इकनॉमीज़ हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, इसको हम कवर नहीं कर रहे हैं अभी। डेफिनेटली ये इम्पेक्ट करते हैं गोल्ड पे भी और आपकी करेंसी पेयर्स पे भी, दूसरे आइटम्स के ऊपर भी। बट मेजर हमारा जो फोकस है वो यूएस इकनॉमी पे होता है बीटीसी और गोल्ड को कवर करने के लिए। वेडनेसडे को हमारे पास एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है पाकिस्तानी टाइम 6:15 के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इसका इम्पैक्ट आपको 7:30-8 बजे वाली कैंडल में नज़र आता है। और इसके बाद 8 बजे हमारे पास आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है। ये वेडनेसडे का डे जो है ये 8 बजे है। ये वेडनेसडे का जो डे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन इसमें एक्सपेक्टेड है, आ सकती है। थर्सडे को हम आ जाते हैं तो थर्सडे को हमारे पास एज़ यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, जो हर थर्सडे को होता है शाम 6:30 बजे। पिछले थर्सडे को इसलिए नहीं था क्योंकि थर्सडे को जो है वो बैंक हॉलीडे था यूएस इकनॉमी का, तो वो वेडनेसडे को रिलीज़ हो गया था। फ्राइडे को हमारे पास 8 बजे 3 डाटा हैं, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। तो ये वीक बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल इकोनॉमिक न्यूज़, इकोनॉमिक डाटा। तो बहुत देखभाल के ट्रेड करनी है और प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेड करनी है, कोई पैनिक नहीं करनी, जिस तरह हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर वीक और हर डे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ वीक भी हमारा जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज़ हो रहा होता है। बीटीसी की तरफ चलते हैं। अच्छा, बीटीसी पे और गोल्ड पे दोनों पे मैंने जो है ना वो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर कन्वर्ट करके डेली के टाइम फ्रेम की लाइंस लगाई हुई हैं। तो यार ये फिर चली गई, अब यहाँ नेट का इतना इशू, अभी थोड़ा टाइम लगाएगा इसको अपलोड करने में। इन द मीन वाइल रिफ़्रेश करने में, सॉरी। इन द मीन वाइल हम देख लेते हैं कि जो हमारी डेली की कैंडल्स हैं इसमें यहाँ पे देखें आप वॉल्यूम कितना अच्छा आया था इस वाली कैंडल में। इसको रिफ़्रेश कर दे फिर आसानी होगी, क्योंकि मैंने लाइंस भी लगाई हुई हैं, लाइंस मार्क की हुई हैं मैंने डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ताकि आप लोगों को वीक का लेवल मिल सके कि वीक में मार्केट जो है वो किस तरफ मूव हो सकती है। अच्छा, जो क्लोजिंग नवंबर की हुई है
और जो वीक की क्लोजिंग हुई है वो अच्छी बुलिश क्लोजिंग हुई है इन बीटीसी नहीं, इन गोल्ड। और बीटीसी ने अच्छा एरिया अपना टैप किया है नीचे वाला 80,000 वाला, और इसके बाद यहाँ से एक अच्छी कैंडल बना के डेली की इसका एक आपको वो भी दे दिया है, क्या कहते हैं, रिवर्सल भी दे दिया है इस वाली कैंडल में, डेली की इस वाली ग्रीन कैंडल में। यार ये मैं हटा दूँ, ये तंग करेगा अभी। इस वाली कैंडल में एक अच्छा इसका रिवर्सल भी दे दिया, और यहाँ पे इस वाली कैंडल में वॉल्यूम अच्छा था, नीचे विक बड़ी थी, तो ये एरिया होल्ड रहना चाहिए एटलीस्ट। इस वाला ये वाला एरिया 83 और 80,000 वाला, ये दो एरियाज़ आपके होल्ड रहने चाहिए। मार्केट यहाँ तक अगर नीचे आती है तो आप यहाँ से बाय करेंगे। और ऊपर का जो हमारे पास एक लेवल है वो 1,06,600 का है। अच्छा ये मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा पीछे करके भी, तो हमारे पास पीछे भी ये एरियाज़ अच्छे हैं। लाइक इस सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई थी और मार्केट पे ब्रेकआउट करके ऊपर गई थी, तो ये एक बहुत अच्छा एरिया है 83,000 वाला। और जो ये 1 लाख वाला एरिया है, ये यहाँ पे अब एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे इसने सपोर्ट ली थी, इस एरिया पे सपोर्ट ली थी, तो ये भी बहुत एक हिस्टोरिकल एरिया है, हिस्टोरिकल नंबर है। तो मार्केट अगर नीचे आती है, आपके पास जो वीक की रेंजेस हैं वो 83,000 और नीचे 80,000 भी है, ये पूरी रेंज रह सकती है नीचे की तरफ। और ऊपर आपके पास मार्केट आपको 1,01,000 या 1,06,000 तक आपको मिल सकती है। तो एक आप अपने इसी सेटअप के हिसाब से ट्रेड्स अपनी प्लान करिएगा। मेरा बायस बीटीसी में बुलिश है, नीचे आता है आप इसको, क्योंकि ये जो कैंडल इसकी बनी है, डेली की जो वॉल्यूम इसमें आया है, ये इसमें अच्छा एक इंडिकेशन और एक पूरी एक साइन यहाँ पे बन चुकी है कि ये डेली के टाइम फ्रेम पे अच्छा ऊपर जा सकता है। 82 वाला एरिया और 72 वाला एरिया ये हमने मार्क किया हुआ था लास्ट कुछ वीक से बाय के लिए, तो 82 तो टैब हो गया। अब अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो एटलीस्ट 1 लाख तक इसको जाना चाहिए, और वहाँ पे फिर हम कोई देखेंगे कंडीशन जिसकी 1 लाख और फिर इसके बाद ये वाला एरिया 1,07,000 वीकली के टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे, कि हमें इन दो एरियाज़ पे कहीं अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर हम सेल करेंगे। इसके बीच में कोई बस वो इंट्राडे की छोटी छोटी ट्रेड्स होंगी, वो हम डेली के वीडियोज़ में डेफिनेटली बताएंगे। नीचे आपके पास जो एरिया है वो पूरा 83,000 से लेके 80,000 तक का है। बीटीसी का वीकली का पूरा एनालिसिस ये आपके सामने, इसको आप मैं कन्वर्ट करने जाऊँगा वीकली पे और 4 आवर पे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये चार्ट जो ना अपलोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है इसकी वजह से। और उसको आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस H4 पे आ रही होंगी, इन दोनों एरियाज़ पे भी। अब गोल्ड की तरफ चलते हैं। ये देखें सिस्टम बहुत स्लो हुआ हुआ है, इसका वो iOS अपडेट किया। अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा क्योंकि लाइन्स चली गई होंगी डेफिनेटली, मैंने लाइन्स इस पर मार्क की हुई हैं, तो ये इसमें भी टाइम लेगा। बहरहाल देखते हैं। गोल्ड ने यार देखो ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ था कैटेगोरिकली, बार बार उस ट्रायंगल का हम तस्करा कर रहे थे 4 आवर पे। फ्राइडे वाले दिन उसका ब्रेकआउट हुआ है और बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। आप ये कह लें कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके चेक करेंगे तो वो जो CME कूलिंग इफेक्ट वाला फॉल्ट आया था उसमें उसने उस एरिया का रीटेस्ट भी थोड़ा बहुत कर लिया है। तो बहरहाल एक प्रॉपर रीटेस्ट डेली के टाइम फ्रेम पे जो है वो तो थोड़ा नीचे है, लेकिन जो 1 आवर का टाइम फ्रेम था, ये देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो रीटेस्ट, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि क्लोजिंग अभी हुई है, और अगर इसी को रीटेस्ट करने मार्केट आती है तो 4150 4154 ये वाला एरिया बन सकता है, और नीचे विक भी इसके डेफिनेटली आ सकती है क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है। बस क्लोजिंग इसके ऊपर ऊपर रहे तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस और ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन करना चाहूँगा कि ये अप्रैल वाला मामला है। ये जो है ये अप्रैल में यहाँ पे मार्केट जो है, हमने यहाँ पे एक मार्क किया था 26 अप्रैल की, आई गेस हमारी वो वीडियो थी कि जिसमें हमने ये ट्रायंगल मार्क किया हुआ था, और उसके ऊपर तो मैंने इंस्टा के ऊपर भी एक वीडियो बना के डाली थी कि ये जब ब्रेकआउट हुआ था और हम इसको पहले से मार्क करके बैठे हुए थे कि इसके ब्रेकआउट पे हमारी बाय बनेगी, और वो बाय कहाँ तक गई थी। एक ये ट्रायंगल गोल्ड ने बनाया, उसके बाद यहाँ पे दोबारा डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रायंगल बना, और इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट अब यहाँ पे हो रहा है, जो कि तकरीबन हो गया है, क्लोजिंग तो ऊपर आ गई है। अब जो मंडे वाली क्लोजिंग है ये इस लाइन के ऊपर ही रहनी चाहिए, मतलब जो मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा इसको जूम करके, अभी ये ट्रायंगल ब्रेक हुआ फ्राइडे वाली कैंडल में, अब जो मंडे वाली कैंडल है वो इस लाइन के ऊपर ऊपर रहनी चाहिए, चाहे रीटेस्ट हो जाए। क्लोजिंग जो है मंडे की वो 4160 के ऊपर ऊपर आनी चाहिए, मतलब अगर इसके नीचे लाके कहीं क्लोज कर देगा इसके अंदर 4130 या 4135 की करीब, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम किस साइड पे बैठेंगे, फिर हम थोड़ा सा उसको देख के ट्रेड करेंगे। बहरहाल वीक का जो वो डेली वीडियो पे हमारे वो लेवल्स डेफिनेटली आ रहे होंगे, लेकिन जो डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम पे हमारा ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट के बहुत एक्सट्रीम चांसेस हैं
4369 पे जाने के लिए उससे पहले हमारे पास एक सिर्फ ये रेजिस्टेंस है H4 पे, 4220 वाली, 4216 वाली। तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बन सकती है, बट रिकमेंडेड ये है मेरी तरफ से, मैं काफ़ी अरसे से गोल्ड में बुलिश हूँ। बुलिश मैं नहीं हूँ, स्ट्रक्चर बुलिश है। जो चीज़ मार्केट बता रही है, दिखा रही है, मैं उस साइड पे बैठना चाहता हूँ हमेशा, ताकि आप फ़ायदे में रहें। और अगर आप ऐसी बुलिश सिनेरियो में सेलिंग अटैम्प्ट करते हैं या सेल में बैठते हैं तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं सेल टिल्ट नहीं हूँ, मैं बाय टिल्ट हूँ, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे H1 और H4 की कन्फर्मेशन पे किसी को कोई सेल मिलती है तो वो ऐसा लगा कि सेल कर सकता है, क्योंकि ये H4 है, सॉरी रेजिस्टेंस है। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि मार्केट के नीचे आने का वेट करें और बाय करें। फिलहाल अभी यहाँ से भी बाय ही है जो ब्रेकआउट हुआ है, अनटिल एंड अनलेस कि इसकी क्लोजिंग इसके नीचे नेक्स्ट डे की आ जाए, मंडे की। नहीं आती इसके नीचे क्लोजिंग तो बस फिर आपकी बाय कंटिन्यू जाएगी एटलीस्ट टू दिस लेवल 4376। ये तो पूरा मैंने सिनेरियो आपको डिफाइन कर दिया कि हम किस डायरेक्शन पे हैं, क्या करना है। ये हमने 4193 का टीपी लगाया, बता ये हिट हो गया था हमारा फ्राइडे को मॉर्निंग में। ये डायरेक्शन पूरी डिफाइन कर दी है, स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन कर दिया है, और जो ब्रेकआउट हुआ है वो भी पूरा बता दिया है। ये बहुत इजी है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, खाली मैं नहीं देख रहा हूँ। ये ब्रेकआउट जो है इस सब नहीं लगाया हुआ है, तो ऑपरेटर्स को भी पता है भाई कि ये ब्रेकआउट्स के ऊपर ट्रेड्स कैसी बनती हैं। तो मैनिपुलेशन के चांसेस, मैनिपुलेशन को खैर मैं नहीं मानता, लेकिन मार्केट के रिवर्सल के चांसेस भी वहाँ इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बस ऊपर चली गई तो ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी। हाँ, हमारा बायस बाय है तो हम नीचे का वेट करेंगे, नीचे आएगी मार्केट दोबारा बाय लेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है। अच्छा, अब दो अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि वीकली का लेवल ये मैंने डिफाइन कर दिया 3992 लोएस्ट, और 4373 आपके पास हाईएस्ट एरिया है रेजिस्टेंस। यहाँ ये इस रेंज में मार्केट प्ले कर सकती है, इस पूरी रेंज में। ये मैंने वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल्स लगाए थे, और चूंकि ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट के बहुत एक्स्ट्रा ऊपर जाने के चांसेस हैं। मतलब जैसे फ्राइडे को कैंडल क्लोज हुई है, ऐसी कैंडल्स क्लोज होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत अच्छी हुई थी। इस जगह पे एक्यूमुलेट मार्केट ने बहुत अच्छा किया था। H4 पे अगर आप जाके देखेंगे 3-4 दिन मार्केट ने एक्यूमुलेशन बहुत अच्छी बनाई है, मंडे से थर्सडे तक बहुत अच्छा एक्यूमुलेट किया था। तो वो एक्यूमुलेशन जब भी होती है वहाँ पे एक आपको इंडिकेशन मिल रही होती है कि मार्केट यहाँ से वन डायरेक्शन निकलने वाली है। वीकली के लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट बात पहली ये थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी RSI जो है वो ओवरबॉट आ रही है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं ज़रा मंथ का टाइम फ्रेम कन्वर्ट करता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो, अगर ये चल जाता है तो, और RSI नीचे शो हो रही होती है तो मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ उसमें जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वरना एनालिसिस मेरा यहाँ पूरा हो गया है। अगर ये ना चले, वीडियो चल गया लेकिन RSI क्यों नहीं आ रही यार, एक मिनट। RSI का ये खाली ओवरबॉट वाला एरिया दिखा रहा है, लेकिन यार मैं जो दिखाना चाह रहा था आपको, विजिबिलिटी हुई भी है सही, ओके। ओके, मैं इसको ये यहाँ पे आ तो रही है यार, ये विजिबल क्यों नहीं है, इसको मैं डिलीट करके ना RSI ज़रा दोबारा यहाँ पे प्लेस करता हूँ। मैं जस्ट एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ यार RSI के रिगार्डिंग, अगर वो आप लोगों को समझ में आ जाए तो वो चीज़ अच्छी है बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ का तस्करा कर रहे हैं अब कि RSI जो है वो, ये देखें, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँ, दो दिखा दिए इसके। अच्छा ये देखें, अभी RSI बहुत 91 पे इसकी पहुंची हुई है मंथ के टाइम फ्रेम पे। तो इस बेसिस पे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा क्रैश जो है वो आने वाला है, बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। आई डू एग्री, ओवरबॉट पे गई हुई है RSI, लेकिन आप यहाँ देखें कि यहाँ पे भी कंडीशन ओवरबॉट पे गई थी, राइट। ये जुलाई 2020 का है, डेली का मंथली का टाइम फ्रेम है ना। अब जब यहाँ 83-84 पे गई तो मार्केट किस रेट पे थी, 2000, और इसने RSI अपनी एडजस्ट करी, लेकिन मार्केट ने ड्रॉप कितना दिया, जस्ट $350। 1650 इसने लो लगाया, 1640 इसने लो लगाया, और इसी $400 में मार्केट ने एक्यूमुलेट करके अपनी RSI को एडजस्ट किया, देन मार्केट दोबारा ऊपर चली गई, राइट। अभी मार्केट ऊपर है, 91 की RSI चल रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि क्रैश आएगा, तो क्रैश अगर आया भी तो $400-500 से ज़्यादा का नहीं होगा, और उसको मैं क्रैश कंसीडर नहीं करूँगा फ़िलहाल इन दिसंबर। जनवरी में फंडामेंटल्स क्या रहते हैं, कंडीशंस क्या रहती हैं, उसको हम डे बाय डे या वीक बाय वीक एनालाइज कर लेंगे। बट ये देखें आप RSI कितनी ऊपर है, इसकी कितनी ओवरबॉट है। तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आती भी है $300-400 का मूव करके, RSI अगर अपनी एडजस्ट करके इसको 50 पे लेके आ जाती है, तब भी मामला बुलिशनेस का ही है। ये वाले एरिया तक
मेरा मानना ये है 3 4 5 4 भी मार्केट अगर आती है तो भी बुलिशनेस ही है। आप स्ट्रक्चर देखें इसका मंथ के टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरह ऊपर जा रही है, यहाँ आती है रीटेस्ट करती है तो भी बाय ही बनेगी। तो ये बस एक छोटी सी चीज़ मैं मंथ के टाइम फ्रेम पे समझाना चाह रहा था रिगार्डिंग आरएसआई। वरना मामला जो है हमारा जो क्या कहते हैं डेली वीडियोस आती हैं उसमें हमारे सिग्नल्स भी होते हैं, एनालिसिस भी होते हैं, ग्रुप के ऊपर भी सिग्नल्स हैं, हम उसको डेली बेसिस पे डील कर रहे होते हैं कि किस तरह मार्केट को लेके चलना है। ओवरऑल जो इन अ लार्जर टाइम फ्रेम पिक्चर है वो मैंने आप लोगों को दिखा दी, और कोशिश अपनी तौर से यही की है कि जितना बेहतर गाइड कर सकूं वो मैंने कर दिया है। इसके अलावा भी कोई एम्बिग्यूटीज़ रहती हैं तो डेफिनेटली कमेंट्स में भी आप लिख के पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और बाकी ग्रुप के जो लोग हैं वो तो ग्रुप पे हमारी डिस्कशन रहती ही है। तो ये दोस्तों हमारा एनालिसिस था रिगार्डिंग नेक्स्ट वीक फ्रॉम 1 दिसंबर टिल 5 दिसंबर। हाँ आई गेस 5 ही बनेगा फ्राइडे को। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो लेवल्स हैं इसी तरह प्ले हों और हमारा आगे आने वाला वीक इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही क्लोज हो। लाइव सेशंस हमारे कल से दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे, मंडे से कोशिश करते हैं कि हम एटलीस्ट वीक में 3 डेज़ कवर कर लें। तो कल हमारा लाइव सेशन भी होगा, और ज्वाइन करना चाहें तो हम शाम पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 6 बजे वो स्टार्ट करते हैं। उसमें ट्रेड्स भी होती है, हमारी एनालिसिस भी होते हैं। ट्रेड अगर मिल गई अच्छी बात है, नहीं मिली तो हम खाली एनालिसिस भी कर रहे होते हैं बैठ के। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला वीक इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिट में ही क्लोज हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।